फिल्म की शुरुआत में क्लेयर नाम की लड़की वेनिस टाउन जा रही होती है। देर हो रही होती है तो वो रात के लिए एक मोटेल में रुकने का फैसला करती है। फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं होता, इसलिए क्लेयर बेल बजाती है जिस पर 3 स्माइलिंग फेस का स्टिकर लगा होता है। आखिर में शैली आती है और उसे एक रूम देती है। क्लेयर वेनिस टाउन का रास्ता पूछती है और शैली उसे सबसे जल्दी वाला रास्ता बताती है और बताती है कि वो वहीं बड़ी हुई है। बाद में जब क्लेयर आराम कर रही होती है, कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। एक अजीब आवाज पूछती है, क्या पामेला यहाँ है? तो क्लेयर कहती है कि तुम गलत रूम पर हो। कुछ सेकंड बाद वही इंसान फिर नॉक करता है और वही सवाल दोहराता है। कंफ्यूज क्लेयर पीप होल से देखती है लेकिन कुछ नहीं दिखता, तो वो दरवाजा खोलती है और हॉलवे चेक करती है। वहाँ भी कोई नहीं होता, वापस अंदर आ जाती है। जब क्लेयर बाथरूम में होती है, दरवाजा बाहर से अनलॉक हो जाता है। अचानक वो मुड़ती है और चिल्ला उठती है जब वो पिन अप गर्ल को देखती है। कुछ देर बाद क्लेयर एक कुर्सी से बंधी हुई जागती है, एक गंदे अंधेरे कमरे में, और उसे ठीक से दिख नहीं रहा होता क्योंकि उसके पास चश्मा नहीं है। तभी डॉलफेस उसके सामने आती है और उसका चश्मा वापस पहनाती है। डॉलफेस उसके बाल छूती है और ध्यान से देखती है। क्लेयर रोने लगती है और पूछती है उसे ही क्यों चुना गया। डॉलफेस बस कहती है क्योंकि तुम यहाँ हो, और फिर उसे चाकू मार देती है। क्लेयर कुछ सेकंड तक तड़पती है और मर जाती है। कमरे के पीछे स्केयर क्रो और पिनअप गर्ल एक और मर्डर सेलिब्रेट करते हैं। किस करके? अब प्रेजेंट में माया 3 किलर्स से भाग रही होती है और वो पिनअप गर्ल को मार चुकी है जो असल में शैली थी। वो एक पेड़ के पीछे छुपती है और गुस्से में स्केयर क्रो को देखती है जो बार बार अपनी कुल्हाड़ी से किसी चीज पर वार कर रहा होता है और फिर शैली को उठाता है। किलर्स ट्रक में निकल जाते हैं और माया जंगल में अकेली भटकने लगती है। कुछ देर बाद माया रोड पर एक पुलिस कार देखती है तो तुरंत छुप जाती है। शेरिफ रॉटर वहाँ से गुजरता है और उसे नहीं देख पाता। कार के जाने के बाद माया चलती रहती है और एक पुराना चर्च पाती है। अंदर जाकर वो इधर उधर देखती है और पियानो छूती है। तभी ग्रेगरी आ जाता है। वो हैरान होता है कि वो अभी भी जिंदा है और माया भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन वो अकेला एग्जिट ब्लॉक कर रहा होता है। ग्रेगरी 2 ग्लास में शराब डालता है और माया से कहता है रिलैक्स करो क्योंकि यहाँ कोई मास्क नहीं है, जिससे साफ होता है कि वही स्केयरक्रो है। वो अपना ड्रिंक शैली के नाम करता है और माया से कहता है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए करे जिसे इन तीनों किलर्स ने पहले मार दिया था। माया कहती है उसने शैली को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन ग्रेगरी उस पर भरोसा नहीं करता और उसे बाहर निकाल देता है। तो माया जितनी तेज हो सके भागती है। उसी समय रॉटर को स्टेशन से एक जरूरी कॉल आता है और उसे पता चलता है कि माया गायब है। वो अपने लोगों को लेक हाउस में ढूंढने को कहता है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। उसी वक्त माया जंगल से बाहर आती है और कार देखकर रुक जाती है। रॉटर उसे अंदर बैठाता है और उसकी कहानी सुनता है किलर्स के बारे में। माया बताती है उसे पता है वो कहाँ छुपे हैं, लेकिन वो तभी बताएगी अगर वो उसे उसकी बहन के पास ले जाए। जब माया फोन मांगती है, रॉटर बोलता है यहाँ सिग्नल नहीं है। फिर वो फर्स्ट एड किट मांगती है तो रॉटर ट्रंक से लेने बाहर जाता है। माया मौका देखकर ड्राइविंग सीट संभालती है और भाग जाती है। रोड पर ड्राइव करते हुए उसे पुलिस रेडियो से सुनाई देता है कि और बॉडी मिल गई है। उसे ये भी पता चलता है कि पुलिस उसे ही ढूंढ रही है, तो उसे समझ आता है कि रॉटर किलर्स की मदद कर रहा है। माया कार में कुछ काम की चीज ढूंढती है, इसलिए उसे सामने से आ रहा ट्रक नहीं दिखता जब तक बहुत देर न हो जाए। वो उसे बचा तो लेती है, लेकिन कार पेड़ से टकरा जाती है। उसी वक्त स्केयरक्रो आ जाता है और माया को कार से घसीटकर बाहर निकालता है। वो वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उतनी मजबूत नहीं होती। स्केयरक्रो उसे ट्रक के पीछे फेंक देता है और बांध देता है। फिर ट्रक चल पड़ता है। माया इधर उधर देखती है और उसके पास शैली की बॉडी होती है। उसकी कलाई पर स्माइली फेस का टैटू होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ग्रेगरी रॉटर का बेटा है। ग्रेगरी एक क्लासमेट तमारा को मार देता है, तो जज उसे जेल भेजना चाहता है, लेकिन कानून के हिसाब से उसे रिहैब भेजा जाता है और रॉटर को कस्टडी मिलती है, ये चेतावनी के साथ कि अगली बार सीधा जेल जाएगा। कुछ हफ्तों बाद ग्रेगरी जंगल में एक आदमी को कुल्हाड़ी से मारता है और शैली उसकी मदद करती है बॉडी छुपाने में। शाम को रॉटर बॉडी देखता है और समझ जाता है कि उसका बेटा खतरनाक है, लेकिन उसे खोना नहीं चाहता। वो डील करता है कि वो सब मर्डर छुपाएगा। बस ग्रेगरी अपने शहर के लोगों को नहीं मारेगा, सिर्फ टूरिस्ट्स को। प्रेजेंट में स्केयरक्रो और डॉलफेस माया और शैली को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। स्केयरक्रो शैली को आखिरी बार अलविदा कहता है और वुड चिपर चालू करता है जो बॉडी को पीस देता है। खून देखकर माया डर जाती है और रोने लगती है। तभी स्केयरक्रो उसे कुल्हाड़ी के हैंडल से मारकर बेहोश कर देता है। सुबह रॉटर एक डाइनर में नाश्ता कर रहा होता है। तभी माया की बहन डेब्बी अपने पति हावर्ड और बॉडीगार्ड मार्कस के साथ आती है।
वो माया की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और वो उसे ढूंढना चाहते हैं। सब चुप रहते हैं तो डेब्बी लोगों से जानकारी के लिए रिक्वेस्ट करती है। एक वेट्रेस बताती है कि उसने माया को कुछ दिन पहले देखा था, लेकिन लोग उसे चुप करा देते हैं। बाद में ब्रेक में डेब्बी उससे बात करती है तो वो बताती है कि यहाँ सालों से मर्डर हो रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों के साथ नहीं होते। वो कहती है कि रॉटर सब जानता है। उधर माया होश में आती है और देखती है कि स्केयरक्रो उसकी स्किन पर वही स्माइली टैटू बना रहा है। दर्द और डर से वो फिर बेहोश हो जाती है। रोड पर डेब्बी लोग रॉटर का पीछा करते हैं और वो मॉर्ग पहुंचता है। वहाँ डिप्टी टॉमी उसे 3 बॉडी दिखाता है और कहता है ये लोकल हैं, मतलब ग्रेगरी ने रूल तोड़ दिया है और वो पुलिस को बताना चाहता है। अचानक रॉटर मेडिकल ड्रिल से टॉमी को मार देता है और उसकी बॉडी बैग में डालकर कार तक ले जाता है। ये सब डेब्बी लोग देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद माया होश में आती है और स्केयरक्रो पिनअप गर्ल का मास्क निकालता है। वो माया को पकड़कर मास्क पहनाता है और उसके बाल सहलाकर उसे किस करता है। माया उसे किक मारती है और मास्क हटा देती है तो वो उसे बंद करके चला जाता है। शाम को वो लोग माया को ट्रक में ले जाते हैं और फिर से मास्क पहनाते हैं। साफ है वो उसे नई पिनअप गर्ल बनाना चाहते हैं। फ्लैशबैक में 12 साल पहले शेली और ग्रेगरी गैस स्टेशन पर अपने अगले शिकार ढूंढ रहे होते हैं। शेली खाने के लिए अंदर जाती है जहां एक लड़का उसे पटाने की कोशिश करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर लड़ाई शुरू कर देती है। शेली वापस ग्रेगरी के पास जाकर सब बताती है। कपल भी बाहर आता है और लड़ रहा होता है। मोटेल में दोनों चाकू लेकर कपल के रूम पर नॉक करते हैं और तमारा के बारे में पूछते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अंदर घुसते हैं, लेकिन देखते हैं कि लड़की ने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है। शेली और ग्रेगरी एक दूसरे को देखते हैं। फिर शेली स्नैक्स देकर लड़की को अपने मर्डर ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है। प्रेजेंट में ट्रक गैस स्टेशन के पास रुकता है और तीनों लोगों को आते जाते देखते हैं। जब उन्हें एक कपल पसंद आता है वो उनका पीछा करते हुए मोटेल तक जाते हैं। डॉलफेस माया से 3 बार नॉक करने को कहती है। माया वैसा ही करती है और फिर वो तमारा के बारे में पूछते हैं। कपल कहता है गलत रूम है तो वो फिर वही दोहराते हैं। जब कपल दोबारा मना करता है स्केयरक्रो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और लड़की को दीवार से पटकता है। फिर लड़के को मारकर दोनों को बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद कपल बंधा होता है और लड़की रोते हुए रहम की भीख मांगती है। स्केयरक्रो उन्हें ध्यान से देखता है और माया को आगे लाता है। वो उसकी रस्सी खोलता है और कहता है एक को मारो। माया मना करती है और पीछे हटती है तो स्केयरक्रो उसे धक्का देता है और खुद लड़के को मार देता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड देखती रहती है। वो बार बार बॉडी पर वार करता रहता है। तभी माया मौका पाकर डॉलफेस का ब्लेड लेती है और उसे मार देती है। फिर उसका सिर जमीन पर मार मार कर खत्म कर देती है, जिससे वो खुद शॉक में चली जाती है। स्केयरक्रो खुश होता है और उसे रोती हुई लड़की के पास ले जाता है और कहता है इसे भी मारो। माया फिर मना करती है तो वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे वार करवाता है। वो लड़की की ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखता है जब वो धीरे धीरे मरती है। फिर माया से पूछता है कैसा लगा। खून देखकर माया पीछे हट जाती है। इसके बाद दोनों ट्रक में निकल जाते हैं। तभी रॉटर ग्रेगरी को कॉल करता है और बताता है माया की फैमिली उसका पीछा कर रही है तो वो उन्हें सॉमिल तक ले जाएगा। वो कार छुपा देता है। थोड़ी देर बाद डेब्बी लोग भी आते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस कार नहीं दिखती तो वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक ट्रेलर मिलता है। मार्कस शक करता है क्योंकि रॉटर की कार नहीं है ही है। वो हावर्ड को गन देता है और खुद जांच करने जाता है। मार्कस अंदर जाकर चेक करता है और उन्हें अंदर रहने को कहता है। फिर रॉटर को ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद वो सॉमिल पहुंचता है और खून से सना बैग देखता है। अंदर मशीन चल रही होती है और उसमें बॉडी के टुकड़े होते हैं। अचानक रॉटर आ जाता है और गन दिखाकर मार्कस को हथियार गिराने पर मजबूर करता है। उधर स्केयरक्रो ट्रक ट्रेलर के पास लाता है और माया को बांधकर बाहर आता है। रॉटर दूर से सब देख रहा होता है। स्केयरक्रो ट्रेलर के चारों तरफ घूमकर दरवाजे पीटता है और खिड़कियां तोड़ता है। हावर्ड गोली चलाता है लेकिन कुछ असर नहीं होता। फिर स्केयरक्रो ट्रक से टक्कर मारता है जिससे ट्रेलर पलट जाता है। कांच के टुकड़ों से हावर्ड घायल हो जाता है। स्केयरक्रो अंदर आता है और हावर्ड को कुल्हाड़ी से मार देता है। कुछ देर बाद माया देखती है कि वो डेब्बी को बाहर लाता है और उसकी आंखों के सामने उसे मार देता है। माया बस कांपती रहती है और रोती है। फिर स्केयरक्रो डॉलफेस की बॉडी उठाता है और माया की रस्सी काट देता है। चाकू वहीं छोड़कर चला जाता है। रॉटर के जाने के बाद माया होश में आती है और डेब्बी की बॉडी ट्रक में रखकर निकलती है, लेकिन बीच रास्ते रुककर बदला लेने का फैसला करती है। रास्ते के साइन देखकर वो छुपा हुआ ठिकाना ढूंढती है और गन लेकर नीचे जाती है। अंदर बहुत बड़ा अड्डा होता है और अजीब चीजें दिखती हैं।
वो आगे बढ़ती है और रॉटर को देखती है जो रेडियो सुन रहा होता है। माया तुरंत उसे गोली मार देती है। फिर उसे वो कुर्सी मिलती है जहां उसे पहले बांधा गया था। आगे जाकर वो ग्रेगरी का कमरा ढूंढती है जहां दीवारों पर अजीब बातें लिखी होती हैं और शैली की फोटो और सामान होता है। तभी स्केयरक्रो आता है और कहता है अब उसके अंदर सिर्फ दर्द है। माया कहती है अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा। वो उससे मास्क हटाने को कहती है। ग्रेगरी मास्क हटाता है और कहता है वो उसकी पहली बची हुई शिकार है। वो कहता है शैली ही उसकी जिंदगी की रोशनी थी। माया कहती है वो उसे मारने आई है, लेकिन अब वही उसका आखिरी सहारा है। वो गन गिरा देती है क्योंकि उसमें गोली नहीं होती। ग्रेगरी पास आता है और दोनों अकेलेपन में एक दूसरे को समझते हैं। तभी मौका पाकर माया उसे चाकू मार देती है। फिर माया उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। सुबह माया ग्रेगरी का मास्क लेकर वहां से निकल जाती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।